कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाई ने पुरुषोत्तम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आप जाना है कि हम हर रोज आपके वास्ते, आपसे रूबरू होने वास्ते, चर्चा करने वास्ते, अपनी खुद की और आपकी जानकारी बढ़ाने वास्ते कोई न कोई विषय पे हर रोज चर्चा कर रहे हैं। और उसका जो उद्देश्य है, मकसद है, एक ही है कि किसान जानकार बने, सजग रहे और उसकी आमदन बढ़े, और उसकी जो आमदनी है, जो भी उत्पादन वो करे, वो बढ़िया किस्म का हो, गुणवत्ता वाला हो, ताकि उसने भी खूब लाभ होवे और जो उसने लेवा न खावे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो आज जिस विषय की हम बात कर रहे हैं भाइयों, उसके नाम से ही हम सोचेंगे कि एक बहुत ही बढ़िया सब्जी ला लो, उसने फल ला लो, तो वो है गाजर की जो बिजाई है वो किस तरह से करनी, क्या सावधानियां बरतनी है, उसमें कौन सी उन्नत उसकी किस्में हैं, किस तरह से उन्नत खेती हम जो है गाजर की कर सकें। भाई हम जाना है कि जो गाजर है वो जड़ वाली मुख्य सब्जियों में एक है। जो इसकी जड़ें हैं कच्चे सलाद की तरह हैं, हम खावा इसने पकाकर सब्जी बनाकर भी खा सका है, इससे हम मिठाइयाँ बना सका है, काजी है, अचार है, सब बना सका इससे। गाजर में भाइयों कैरोटीन की मात्रा काफ़ी रवा है। गाजर जो है हमारा बहुत बड़ी स्तर की खेती है, यानी कि छोटे से लेकर के और बड़े स्तर पे हम गाजर की खेती कर सका है। छोटे स्तर से कैसे भाइयों, गृह वाटिका से लेकर मगर घर में भी हम लगा सका थोड़ी बहुत गाजर, और व्यापारिक स्तर तक इसमें हम बड़े आराम से उगा सका है। और इसकी 2 प्रकार की भाइयों किस्में हुआ है, 2 किस्में हुआ 2 प्रकार की। एक किस्म हुआ एक तरह से यूरोपियन और दूसरी है एशियाटिक, ये 2 प्रकार हैं इसके। तो इसमें उन्नत किस्में यदि हम बात करें भाइयों, तो पूषा केसरी यह बहुत ही बढ़िया किस्म है, देसी किस्म है, अगेती किस्म है। इसकी जड़ें बहुत ही लंबी, नारंगी रंग हुआ इसका, निकुल्ली, और लगभग 80 से 100 दिनों में पक के या तैयार हो जाए। इसकी जड़ों के बीच का जो भाग है काफ़ी लाली वाला हुआ है, लाल हुआ काफ़ी, और इसकी औसत पैदावार हम 1 किले में से भाइयों 100 से लगभग 150 क्विंटल तक 1 किले में से इसकी पैदावार हम ले सका है। पूसा केसर जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक इसकी किस्म है हिसार गैरिक, यह भी किस्म बहुत अच्छी है, यह देसी किस्म है। यह भी इसकी जड़ें भी काफ़ी लंबी हुआ है, संतरी इसका रंग हुआ है, और इसकी औसत पैदावार 100 से लेकर 110-15 क्विंटल तक 1 किले में से हम ले सकें। इसी तरह से भाइयों एक इसकी किस्म है नंटीज, यह यूरोपियन किस्म है। इसकी जड़ें थोड़ी सी बेलनाकार हुआ हैं, मध्यम लंबी हुआ हैं, पूंछनुमा सिरे हुआ हैं, और इसका जो रंग है गहरा संतरी रंग हुआ है इसकी, और इसकी पैदावार भी हम 100 से 110 क्विंटल 1 किले में से भाइयों ले सकें। एक इसी की मिलती जुलती किस्म है अर्ली नंटीज, यह किस्म अगेती यूरोपियन किस्म है। बहुत अच्छी जड़ें हैं इसकी, बेलनाकार जड़ें हुआ हैं,
छोटे शिखर के साथ जो गुद्दा है इसका नारंगी रंग का हुआ है और 100 दिन में लगभग तैयार हो जाएगा। और औसत पैदावार इसकी बहुत अच्छी है, 150 से 190 क्विंटल एक किले में से हम अर्ली 90s जो गाजर की किस्म है बढ़िया, ये यूरोपियन किस्म है, इसकी हम पैदावार इतनी ले सका है। यानी कि मोटे तौर पे हम देखा जाए कि जो गाजर है हमारी लगभग 100 दिन में तैयार होने वाली खेती है, 80 से 100 दिन में तैयार होने वाली खेती है। पहले जिसके खेत में हमने गाजर की खेती करनी है भाइयों, उस खेत को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे। कई बार बुआई के बाद उसमें समतल कर लेंगे, 2-3 जुताइयाँ। देसी अड़ की बात तो आजकल चली गई, ट्रैक्टर से हैरों से ही हम जुताई करा है। कहीं थोड़े बहुत छोटे खेत हों, पहाड़ी नुमा हो, वहाँ पर हम हल की बात तो हल चला सका है। फिर हर जुताई करा, फिर पाटा लगा दें खेत में। पर नमी की मात्रा भैया अच्छी प्रकार से बनी रहनी चाहिए, क्योंकि नमी नहीं होगी तो सूखे खेत में गाजर नहीं बनने की। और ढेले यदि हो खेत में तो उसको अच्छी तरह तोड़ दें, तोड़ के सुहाग गला दें, खेत को अच्छी तरह से भूरा बना दें। और जो ये समय हम चल रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो वैसे तो जो गाजर की बिजाई का जो समय है सितंबर से शुरू हो जाए, यानी कि 15 सितंबर से हम कह सकें इसको। और जो यूरोपियन किस्में हैं भाइयों, उनकी बिजाई हम अक्टूबर से नवंबर, यानी कि इस वक्त सही समय चल रहा है, उसकी हम कर सकें। तो इस वक्त हमने जो गाजर की बिजाई है बहुत से भाइयों ने कर भी ली है, और बहुत से जो रह गए हैं तो वो नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर में अब इसमें कर ही लें, क्योंकि जैसे जैसे खेती होगी तो थोड़ा सा फर्क भाइयों पड़ता चला जावा है। तो इस वक्त बिजाई हम कर लें गाजर की। और 1 किले में यदि बीज की बात कर रहे हैं तो 3 से 4 किलो बीज 1 किले में काफ़ी रहा है। अच्छी पैदावार लेने वास्ते हमने क्या करना है, जड़ों की अच्छी गुणवत्ता हो, जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि कोई भी फसल हो वो अच्छी भी हो और गुणवत्ता भी अच्छी हो। गुणवत्ता के लिए गाजर की बिजाई हल्की डोलियों में करनी, डोलियां बना ले खेत में, खेत को पहले बुरबुरा बना लेंगे। फिर आजकल तो सारी मशीनरी से काम हुआ है, डोलियां भी जल्दी बन जाए, डोलियां बना लेंगे। और डोलियां बढ़िया होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, ऊंची नीची ना हो। यानी कि उसको हम जैसे ही डोलियां बनावें तो अपना जो मशीन है उसको फिक्स कर लें सेट, और जब वो तो उसके बाद फिर एक जैसी डोलियां और एक तरह की डोलियां बन जाएंगी, सीधी बन जाएंगी और एक जैसी बन जाएंगी, ज़्यादा ऊंची ना हो, ज़्यादा नीची ना हो। और फिर एक बिजाई करके जब उसकी पूरी थपाई कर रहे हैं, यानी कि डोलियाँ हल्की फुल्की सी ना हो, इस तरह से ना हो कि पानी दिया बैठ गई या थोड़े दिन के बैठ गई या टेढ़ी मेढ़ी होगी। तो फिर गाजर का जो बीज है वो 30 सेंटीमीटर डोलियों पर 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर रखना है। यानी कि गाजर का जो बीज है 30 सेंटीमीटर बनी डोलियों पर और 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर रखना है। यानी कि जो डोली हमने बनाई है उस डोली में 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज रखना है हमें, और उसके ऊपर मिट्टी रहनी चाहिए, यानी कि मिट्टी ढक दें उसके ऊपर। अंकुरण के बाद पौधों को लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा देना चाहिए। और कई बार ऐसा हुआ है कि पौधे घने हो जाए भाइयों, एक जगह गुच्छा सा बन जाए, तो जो फालतू पौधे हैं भाइयों हमने निकाल देने हैं, क्योंकि जो गाजर है उसको बैठने वास्ते भी जगह चाहिएगी। बैठने का मतलब है कि फुलाव, क्योंकि गाजर तो जड़ वाली फसल है ना, जड़ वाली सब्जी है, तो उसको जितनी जड़ फैलाने के वास्ते है उसको इसलिए जगह जरूर चाहिए। तो यदि ज़्यादा कहीं पौधे हों तो फालतू पौधों को हमने निकाल देना। इसी तरह से बात कर रहे हैं खाद की, पानी की। खाद में भाइयों पहले तो हम यदि गोबर की खाद, जैसे खेत तैयार करें, खेत तैयार करने से पहले यदि गोबर की खाद उसमें मिला देंगे और जुताई कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। उसके बाद भाई इसी तरह से नाइट्रोजन 20-25 किलोग्राम, 12 से 15 किलोग्राम फास्फोरस और इसी तरह से 12 से 15 किलोग्राम पोटास हर किले के हिसाब से हमने प्रयोग करनी है जहां पर हमने गाजर की फसल लेनी है। नाइट्रोजन के बारे में हम बात कर रहे हैं बार बार कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है खाद की वो हम 2 से 3 बार, यानी कि सही तरीका से 3 बार का है।
एक बार शुरू में, फिर बीच में मध्यम जब फसल आ जाए, और फिर थोड़ा सा लास्ट में। हम इस तरह से नाइट्रोजन की मात्रा जो है 3-4 सप्ताह के बाद फिर उसकी प्रयोग करते हैं। और जो हमने डोलियां बनाई थी, डोलियों में भाई जब गाजर बो दी तो उसमें एक तो नमी बनी होनी चाहिए नीचे खेत में, और साथ में फिर हल्का पानी लगाना है। हल्का पानी लगाएंगे तो डोलियां थोड़ी थोड़ी भाइयों नीचे बैठ जाएंगी, यानी कि उसमें क्योंकि पानी लगेगा ना तो थोड़ा सा नीचे बैठ जाएंगे डोलियां। और इधर जैसे ही हमारी बढ़वार गाजर की शुरू होगी, गाजर की बढ़वार शुरू हुई भाइयों, तो फिर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ घास फूस भी आ जाएगा। तो हमने क्या करना है उस वक्त, तो हमने उस पे निलाई गुड़ाई कर देनी है। सबसे बढ़िया तरीका होगा निलाई गुड़ाई करना। निलाई गुड़ाई से क्या होगा, दोनों काम हमारे बढ़िया हो जाएंगे। एक तो जो डोलियां नीचे बैठी थी उन पे मिट्टी चढ़ा दें, हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ा दें, और उसके बाद जो घास फूस आया, खरपतवार आए, वो भी निकल जाएंगे। उससे जो बैठी थी मिट्टी थोड़ी सख्त सी हो जाए पानी से, और वो मिट्टी पोली हो जाएगी, और उसमें हवा, पानी, धूप सब बढ़िया हो जाएगा, और फिर गाजर निकालने में भी आसानी रहेगी। तो इस तरह से हमने उसकी निलाई गुड़ाई कर देनी है। आमतौर पर गाजर की फसल में हम देखा है कि 5-6 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ा है, और यदि खेत में नमी ज़्यादा हो तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और कई बार थोड़ी बहुती बरसात हो जाए हल्की, फिर भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो पानी जब हमने डोलियों में देना है, एक बात का भी ध्यान रखना है कि जो डोली के 3 से 4 भाग के ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए, और सिंचाई मौसम को देखकर और भूमि की नमी को देखकर हमने करनी है, और लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल पर हमने सिंचाई जो है करनी है। इसी तरह निलाई गुड़ाई की हमने बात करी थी, 2-3 निलाई गुड़ाइयाँ कर देंगे तो हमारी गाजर की फसल बहुत बढ़िया हो जाएगी। फिर फसल की खुदाई की बात करें, हम कह रहे थे कि भी लगभग 100 दिन से लेकर 120-130 इन दिनों में। वैसे जो यूरोपियन किस्में हैं वो तो जल्दी तैयार हो जाए भाइयों, 60-70 दिन में ही वो तैयार हो जाए, लेकिन जो देसी किस्में हैं भाइयों हमारी, उसको हमने खुदाई, यानी कि जब फसल तैयार हो जाए, मंडी में ले जानी है, खाने के लिए प्रयोग करनी है, बेचने के लिए प्रयोग करनी है, तो देसी किस्मों को भाई हमने लगभग 100 से 130 दिन के अंतराल पर देख लेंगे फसल भी तैयार हुई कि नहीं। और जो यूरोपियन किस्में है वो थोड़ी उसकी जल्दी खुदाई कर सका है, 60-70 दिन में भी कर सका है। और जब भी हमने ये देखना है कि जड़ें जो है 4 से 7 सेंटीमीटर तापमान की मिल जाए तो बढ़िया रवा है, उसमें किसी प्रकार की बीमारी हो उसका ध्यान रखना है, किसी प्रकार की कोई कीड़े लग रहे हों उसका भी ध्यान रखना है। जैसे बीमारियों में ज़्यादातर अल्टरनेरिया ब्लास्ट इसमें लग जाए गाजर की फसल में, तो उसकी धारियाँ साफ नजर आवा हैं। इसी तरह से हानिकारक कीड़े हैं, चेपा है, तेला है, सफ़ेद रतुआ है, चूर्ण रोग है, ये सारे के सारे जो कीड़े हैं वो गाजर की फसल में हमारी में लग जाए, नुकसान होना पहुँचावा है। तो इसके वास्ते हम क्या कर रहे हैं, 200 से 400 मिलीलीटर मैलाथियन डिमेटान 25 EC या डाइमेथेट 30 EC को हम 250 से 400 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दें। भाई एक बार के छिड़काव से काम न चला तो हम दोबारा भी छिड़काव कर सकें। कई बार सफ़ेद रतुआ हुआ है, इस वास्ते ज़्यादातर ब्लाइटेक्स 300 ग्राम, ब्लाइटेक्स 50 है दवा का नाम, 300 ग्राम ले लें और 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें। ये इस बात का भी ध्यान रखा है कि एक छिड़काव से भाई काम न चला तो हम उस पर दूसरा जो है छिड़काव कर सका है। और वो छिड़काव कब करना है, जब हमने फसल जितनी पक रही हो उसको निकाल लियो, खुदाई कर लियो और फिर छिड़काव कर दें। उसके बाद 1 हफ्ते तक उसमें छिड़काव न करें। और सबसे बढ़िया बात तो भाई ये रहा है कि जब भी हम दवा का छिड़काव करें तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनकी सलाह अनुसार करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि दवा का छिड़काव उतना ही करना है जितनी मात्रा जरूरत है पानी का, और उसका घोल अच्छी प्रकार से बना करके अच्छी प्रकार से छिड़काव कर देंगे तो हम गाजर की बढ़िया जो है फसल ले सकेंगे। और भाइयों अभी हम अगली एक चर्चा और भाइयों वास्ता करेंगे साथ में, पर उससे पहले सुन लें ज्ञानी राम का गाया यूं लोकगीत।
ये जीव जंतु और पशु पखेरू और नाचा दुनिया सारी नाचन में अब बताया जीव जंतु और पहला विष्णु नचा चाख्या इमरत आके दूजी बार भस्मासुर नाचा मारा नाच नचा के एक पल बर्मा भी नाचा कमल फूल न पाते थोड़ा अगे शिव जी नाचा पार्वती न ब्याह के पात पात पे नाच नाच के रची सृष्टि सारी नाचन में के अब बताया कल की उसियारी गोपनिया में कृष्ण नाचा करके भेष जनाना प्राट भूप के अर्जन नाचा करया नाच और गाना गौरव ऊपर इंद्र नाचे जीव होमी बरसाना काठमांडू में मलखा नाचा करके गन का गाना काठमांडू में नाच नाच कर काठमांडू में नाच नाच कर प्यारी राज दुलारी नाचन में के अब बताया केरी शेर बन में नाचे और नाचते आखी रिछोर बंदर नाच नाच के फूल देखा मैं छाती कितवाड़ा में मोर नाचते कैसी पंख फुलाती छम छम करके घोड़ी नाचे जिस पर सजा बराती डेरे पर कबूतर नाचे लगा गटर गो प्यारी नाचन में के अब बताया अक्ल की होशियारी चल जी बदर खतनाचे पात पात हाल से लोरी दे माता नाचे शिव बालक न पाल से रण अंदर तलवार नाचती छबक छबक चाल से सिर के ऊपर काल ना
नाई हाथ घाले से इस माया में नाचन चा दिए ऋषि मुनि ब्रह्मचारी नाचन में के अब बताया अक्ल की होशियारी चंद पंडित भी नाचा ना दुनिया में पाया नथुराम भी नाच नाच के नया मंदिर चढ़वाया बजे नाई नाच नाच के वो भी भक्त कवाया लक्ष्मी चंद भी नाच नाच के नाम अमर करवाया मंगीराम सब नाचन चाहे के कौआ की कत सारी नाचन में के अब बताया अक्ल की होशियारी ये सुना भैया ने ज्ञानी राम का गाया हुआ लोकगीत। और भैया जो अगली चर्चा की बात हम कर रहे हैं वो है कि रबी फसलों में वर्मी कंपोस्ट का महत्व और उसको बनाने की विधि क्या है। पर उससे पहले बात कर लेते हैं मौसम के बारे में। मौसम में भैया अधिकतम तापमान रहा 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। और कल थोड़े से कहीं कहीं बादल छाए रहने की संभावना है, धुंध कोहरा भी बना रहेगा। और जो कल के कार्यक्रम की हम बात करें भैया, कल हम किसानवाणी कार्यक्रम में जो विषय लेके आएंगे यानी कि जिनकी चर्चा करेंगे, एक विषय तो रहेगा उन्नत कृषि में यंत्रीकरण का महत्व, और दूसरा विषय जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है फूलों की रोगों से रक्षा। और वही ये तो हम जाना है कि पर्यावरण, कोहरा, धुंध, बादल, ये सारे के सारे इनका सबका ध्यान रखना हमने। पराली जलाएंगे तो वातावरण खराब होगा, कोहरा छा जाएगा, धुंध पड़ जाएगी, नुकसान हो जाएगा, और अपनी जो जमीन है उसमें भी नुकसान होगा। तो इसलिए एक तो पराली की बात करें उसने जलानी, दूसरा कोरोना, हमने सब काम करते हुए तीनों बातों का ध्यान रख के ही हमने काम करने हैं, चाहे वो खेती से जुड़ा हो, चाहे वो घर से हो, पशुओं से जुड़ा हो, कोई भी हो। तो तीनों बातें बार बार हम बात कर रहे हैं कि एक तो मास्क पहनना है, दूरी बना के रखनी है, हाथ बार बार धोने हैं, भीड़ भाड़ से बचना है। जैसे आजकल त्योहारों की बात है, त्यौहार भी मनाने हैं परंतु अपना बचाव करके रखना है। तो आगे हम बात करें आज के विषय की। पर एक बात और भाइयों आज आकाशवाणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज 12 नवंबर का दिन है और महात्मा गांधी जी 12 नवंबर 1947 को आकाशवाणी दिल्ली गए थे और उन्होंने हरियाणा में कुरुक्षेत्र की बात आई थी। जो कुरुक्षेत्र में विस्थापित लोग थे उनको संबोधित किया था। बड़े महत्व की बात है ये भी। उन्होंने यहाँ आना था परंतु वो किसी कारण आ नहीं सके, इसलिए आकाशवाणी के लिए भी आज का दिन बहुत ही महत्व का है। और एक बात जो हम कर रहे थे कि रबी फसलों में जो वर्मी कंपोस्ट है उसका क्या महत्व है, किस तरह से वो तैयार की जाए। तो भाई ये वर्मी कंपोस्ट जो है आजकल हम खूब खेती कर रहे हैं, 1 फसल 2 फसल 3 फसलें ले हुए हैं, कई बार ज़्यादा भी ले हुए हैं। तो जो खेतों में प्राकृतिक खादें हैं जैसे गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, हरी खाद है, इसका प्रयोग हमने बढ़ाना है और बढ़ा भी रहे हैं किसान भाई। गोबर का प्रयोग ज़्यादातर पहले हम क्या करते थे, ईंधन के रूप में ही करे करते थे। गोबर की खाद कम मात्रा में उपलब्ध हो रही थी, हरी खाद भी कम मात्रा में प्रयोग हुआ है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाने वास्ते हमने जो केंचुओं द्वारा तैयार की जावा है कंपोस्ट बनाने की विधि सबसे बढ़िया है।
इस विधि से तैयार जो कंपोस्ट खाद है उसको ही हम वर्मी कंपोस्ट बोलना है। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सभी प्रकार के तत्व रहे हैं। तो इसमें वर्मी कंपोस्ट एक तो भाइयों छाया में बनानी है, हमने छायादार वृक्षों या छप्पर के नीचे बनावा है तो बढ़िया खाद बनेगी। वर्मी कंपोस्ट बनाने वास्ते ऐसी जगह का चुनाव करना है जहां पर पानी जमा न होता हो। तो इसमें दो प्रकार की विधियां वर्मी कंपोस्ट वास्ते आवा है। एक तो हम इसको भाइयों गड्ढे में तैयार कर सका है और दूसरा मेड़ बना के तैयार कर सका है। केंचुओं को ज़्यादा गर्मी या सर्दी से बचाना है, वर्मी कंपोस्ट गड्ढे में खाद बनानी है और उसकी लंबाई चौड़ाई अपनी आवश्यकता अनुसार, ज़रूरत अनुसार रख लेंगे। और ज़्यादातर लंबाई चौड़ाई रखेंगे तो 90 से 60 सेंटीमीटर के आसपास गहराई रखेंगे। मेड़ में बनाना है तो वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी विधि है भी मेड़ बना करके। इस विधि से वर्मी कंपोस्ट थोड़ी जल्दी तैयार हो जाए, वायु का संचार है, देखभाल है, बड़ी अच्छी तरीके से हो सका है। तो इस तरह से दोनों में से कोई भी विधि हम इसमें ले सका है। और इसी तरह से जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें फसलों के अवशेष है, कूड़ा करकट है, गोबर है, खेत की मिट्टी है, ढकने के लिए कड़वी पुरानी बोरियां हैं, पानी है, छाया है या छायादार पेड़ हैं, इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 12 से 15 सेंटीमीटर यानी 5 से 6 सेंटीमीटर मोटी परत सरसों या कड़वी या भूसे की परत उसके नीचे बिछा देंगे। फिर उसके भूसे के परत के ऊपर भाइयों 10 से 12 सेंटीमीटर मोटी परत गोबर की बिछा देंगे। गोबर की परत के ऊपर भाइयों 30 से 45 सेंटीमीटर एक मोटी परत कूड़ा करकट घास फूस की बिछा देंगे। फिर इसके बाद फसलों का अवशेष है या कूड़ा करकट है उसके ऊपर भी हमने लगभग 2 इंच मोटी परत मिट्टी की बिछानी है, मिट्टी किसी भी तरह की हो। और यदि जहाँ पहले वर्मी कंपोस्ट तैयार हो रही हो वो मिट्टी हो तो और भी अच्छा है। और उसके ऊपर भी भाइयों 2 से 2.5 इंच यानी कि 5-6 सेंटीमीटर मोटी परत फिर गोबर की उसमें लगा देंगे। इस विधि से जो या तो मेड़ से बनाई हो या गड्ढों से बनाई हो 400 से 500 केंचुए प्रति घन मीटर या यूँ कह सका है कि 150 से 200 केंचुए प्रति क्विंटल इस सामग्री से हम जो है तैयार कर सका है। तो कंपोस्ट खाद जो है, वर्मी कंपोस्ट खाद जो है बहुत ही लाभकारी है हर फसल वास्ते। और इसमें दूसरा जो बात हम करें भाइयों कि जो अंधाधुंध खादों का प्रयोग है उससे हम बच जाएं और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो है उसमें बनी रहे। तो इसमें जैविक पदार्थों की मात्रा की वृद्धि होती है जमीन में। एक तो जो जरूरत के तत्व हैं, आवश्यक तत्व जिन्हें बोल रहे हैं, उसको संतुलित मात्रा में मिला है। जो पानी का संरक्षण है वो ज़्यादा हुआ है, मिट्टी का संरक्षण भी ज़्यादा हुआ है। इसी तरह पौधों की जो जड़ों की बढ़वार है वो भी सही वातावरण में बढ़ जाए, जड़ों में ज़्यादा वृद्धि हुआ है, अच्छी वृद्धि हुआ है। तो इस तरह से फसलों के अवशेष का सदुपयोग हो ही रहा है। वर्मी कंपोस्ट जो है भाइयों एक बहुत ही अच्छा लाभदायक व्यवसाय के साथ साथ रोजगार भी बन सका है और पर्यावरण को भी इससे सुरक्षा मिला है। इसलिए जो वर्मी कंपोस्ट है वो बहुत ही बढ़िया विधि है, इसका प्रयोग जो है हमने खूब मात्रा में करना चाहिए। और भाइयों आज कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हुआ है। भाइयों से लेवा इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम। और कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरा